नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। कई विभागों पर कांग्रेस की दावेदारी से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा टला, अंतिम फैसला आज संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 299 आंदोलनकारियों की सूची को दी मंजूरी, हर महीने 3,500 रुपए मिलेगी पेंशन। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। यूजीसी ने यूजी और पीजी में साल में 2 बार दाखिले को लेकर जारी की गाइडलाइन, एक साथ 2 डिग्री लेने की भी व्यवस्था। और गोवा में आयोजित एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में रांची की पूनम ने जीते 3 स्वर्ण पदक, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का भी खिताब। और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में कल विभागों का बंटवारा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक कई विभागों पर कांग्रेस की दावेदारी के कारण मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा टाल दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें वित्त एवं खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य और संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, कृषि, सहकारिता और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस के मंत्रियों को देने का अनुरोध किया गया है। चर्चा है कि झामुमो और कांग्रेस के बीच कई विभागों की अदला बदली की जा सकती है। विभाग बंटवारे को लेकर आज अंतिम फैसला हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नए मंत्रिमंडल में कुल 11 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 1 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद श्री सोरेन ने कहा कि अब राज्य का विकास तेजी से होगा। अब समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारे चीजें पटाक्षेप हो रही है। अब गति आएगी, सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा है कि मंत्रिमंडल में झामुमो ने सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 34 सीटें इन्हें मिली थी, लेकिन समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व इन्होंने नहीं दिया। और कांग्रेस, जो राहुल गांधी पूरे देश में पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत करते, जातीय जनगणना की वकालत करते, उनके कोटे से एक भी पिछड़ा मंत्री उनके कोटे से नहीं था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारियों की 30वीं सूची को मंजूरी दे दी है। इसमें शामिल 144 आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को प्रतिमाह 3,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। एक आंदोलनकारी या उनके आश्रित को 7,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसके अलावा 154 आंदोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। सभी को यह सुविधा 20 अप्रैल 2021 से मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों को 4 माह में भरने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी, राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए उच्च जोखिम वाले 7 जिलों में 8 दिसंबर से पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल हैं। गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि 8 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 0 से 5 वर्ष के 4,91,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। हमारे झारखंड में 7 जिलों को हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में चुना गया है, जिसमें पिछला ये SNID का प्रोग्राम अगस्त में हुआ था और पूनम
8 दिसंबर से ये कार्यक्रम चलाया जाना है। 8 दिसंबर को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और 9 और 10 दिसंबर को हाउस टू हाउस जाकर दवा पिलाई जाएगी। प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये नुक्कड़ नाटक के जरिए, पोस्टर के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में साल में 2 बार दाखिले और कुछ अन्य बदलावों को लेकर गाइडलाइन जारी की। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में व्यापक सुधारों और एक साथ 2 डिग्री लेने की व्यवस्था की गई है। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार यूजी और पीजी के लिए पात्रता को बदल दिया गया है। छात्र अपनी पिछली योग्यता से अलग किसी भी कार्यक्रम का चयन कर सकते हैं। वे वर्ष में 2 बार नामांकन करा सकेंगे। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र से अवैध शराब से भरा एक ट्रक बरामद किया है। बरामद विदेशी शराब की कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। उधर कोडरमा जिले के नवलशाही थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने 3 वाहनों से 588 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सूचना मिली थी कि बरियारडी की ओर से कोडरमा की ओर जो है वो अवैध शराब भारी मात्रा में जाने वाली है, तो इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इसी क्रम में एक पिकअप वैन में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ाया, तो उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि पिछड़ी जंगल में लोग और शराब रखे हुए हैं जिसे ये बिहार ले जाते हैं, और इसमें टोटल अभी तक जो है 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस शराब की कीमत जो अभी तक हम लोग आकलन किए हैं वो करीब 50 लाख के आसपास की शराब है, और इसमें 2 अन्य अभियुक्तों का भी नाम आ रहा है पूछताछ में, तो उनके लिए भी छापामारी चल रही है। गिरिडीह जिले में जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह डीडीसी स्मृति कुमारी ने प्रधानमंत्री आवास समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण विकास कार्य प्रभावित रहे हैं। डीडीसी ने सभी योजनाओं का प्रखंडवार समीक्षा के बाद सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि वे निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए योजनाओं की पूर्णता में तेजी लाना सुनिश्चित करें। डीडीसी ने अधिकारियों से नियमित स्थलीय जांच करने और समय पर राशि विमुक्त करने का निर्देश दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। गोवा में आयोजित एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में रांची की पूनम मिश्रा ने 3 स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने वुमेन ऑफ एशिया का खिताब भी जीता। रांची के नामकुम की रहने वाली पूनम ने चैंपियनशिप में लिफ्टिंग के साथ साथ सिंगल बेंच प्रेस और सिंगल डेडलिफ्ट में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पूनम ने अब तक स्टेट, नेशनल, ईस्टर्न इंडिया और खेलो इंडिया में 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 11 मंत्रियों ने ली शपथ, 5 पहली बार बने मंत्री। हिंदुस्तान की सुर्खी है हेमंत मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे। दैनिक भास्कर लिखता है कैबिनेट में 5 नए चेहरे, संताल में सबसे ज्यादा 4 मंत्री। दैनिक जागरण के शब्द हैं हेमंत कैबिनेट में 11 विधायक बने मंत्री। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है हेमंत मंत्रिपरिषद का विस्तार, 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कई विभागों पर कांग्रेस की दावेदारी से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा टला, अंतिम फैसला आज संभव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 299 आंदोलनकारियों की सूची को दी मंजूरी, हर महीने 3,500 रुपए मिलेगी पेंशन। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 4 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। यूजीसी ने यूजी और पीजी में साल में 2 बार दाखिले को लेकर जारी की गाइडलाइन, एक साथ 2 डिग्री लेने की भी व्यवस्था।
और गोवा में आयोजित एशिया रॉ पावर लिफ्टिंग में रांची की पूनम ने जीते 3 स्वर्ण पदक, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का भी खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।